A very warm and healthy good morning to one and all. Today, we, the team of KV Pragati Vihar, is celebrating this special event that is going to fill every one of us with oodles of power, self-confidence, and of course, winning spirit. We are soon going to see adrenalines rushing through our bodies, competitive spirit reaching to greater heights, happy tears, the joy of winning and pride of giving our best. नमस्कार। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव के जीवन में खेलों का महत्व अक्षुण्ण है। आनंद, स्वास्थ्य एवं सद्भावना के दाता खेल प्रत्येक अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थिति में जीवन को गति प्रदान करते हैं। खेलों के इसी महत्व को समझते हुए केंद्रीय विद्यालय प्रगति विहार प्रतिवर्ष खेल दिवस का आयोजन करता है। वर्तमान महामारी के परिप्रेक्ष्य में तो इस दिवस की उपादेयता कई गुना बढ़ गई है। केंद्रीय विद्यालय प्रगति विहार इस वर्ष यह खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन के रूप में समर्पित कर रहा है। समारोह के शुभारंभ हेतु अब मैं केंद्रीय विद्यालय प्रगति विहार के राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह की अध्यक्षा परम श्रद्धेया ओजस्विनी प्राचार्य महोदया से सादर अनुरोध करती हूँ कि विद्या मंदिर के इस समारोह को स्वास्थ्य एवं आरोग्य के नव प्रकाश से आलोकित करने हेतु कृपया दीप प्रज्वलित करें। तमसो मां ज्योतिर्गमय के प्रतीक इस आलोक पुंज दीप के प्रज्वलन हेतु आप सबका सादर धन्यवाद। मंगलाचरण। मंगलाचरण भारतीय साहित्य की वह परंपरा है जो कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हेतु वैदिक काल से निभाई जाती रही है। तो विद्या के इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी विद्यादायिनी वीणा पाणिनी माँ सरस्वती से इतर अन्य प्रार्थनीय कौन हो सकता है। उनके वरद हस्त में ही कार्यक्रम की पूर्णता एवं सफलता निहित रहती है। तो आइए चरण वंदना कर माँ शारदा का आशीर्वाद लें। प्रथम प्रस्तुति मंगलाचरण के रूप में सरस्वती वंदना। नमस्कार, मेरा नाम अदिश्री है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक वंदना लेके आई हूँ।
व्यापक प्रस्तुति निश्चय ही भाव विभोर कर देने वाली थी। पद्म भूषण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी जगत के वो दैदीप्यमान सूर्य थे जिन्होंने ओलंपिक खेलों में न केवल भारत को 3 बार स्वर्ण पदक दिलाए, अपितु उनके द्वारा खेले गए 185 मैचों में उन्होंने 570 गोल दागे, जो स्वयं में विश्व रिकॉर्ड है। आज का यह खेल दिवस हॉकी सम्राट मेजर ध्यानचंद की खेलों के प्रति निष्ठा एवं समर्पित भावना के संदेश के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस वर्ष का यह खेल दिवस स्वयं में भी एक अनूठा एवं नवीन प्रयास है, जो न केवल ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है, अपितु घर की 4 दीवारी में रहकर भी भीतरी एवं बाहरी परंपरागत खेलों की आनंद प्राप्ति का अवसर भी दे रहा है। इस अनूठे प्रयास के साक्षी स्वरूप आप सब सम्माननीय गणमान्य अतिथियों एवं आदरणीय अभिभावकों का मैं पूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ऑनलाइन विद्यालयी गतिविधियों की यह इंद्रधनुषी झलक आपको अवश्य अभिभूत कर देगी। A dream becomes a goal when attitudes flame within you. Think deep, for every thought leads the goal. The dazzling cluster of an invited guest, teachers, parents, well-wishers, my dear friends, a pleasant morning to you all. Today, we are celebrating National Sports Day to commemorate the birth anniversary of India's greatest hockey player, Major Dhyanchand, known as the Wizard for his superb ball control. Sports and games ignite our soul, care about our friendship, and stimulate our intellect. Sports Day is marked with great joy and discovering the inner talent of a child in the field of sports. This is a reason to celebrate such a great day, to esteem our memories throughout our life. I take this golden opportunity to welcome the Ding Express, Miss Hima Das, the chief guest of this special occasion, who made the nation proud by winning great laurels in the field of sports. Dear spectators, you have witnessed her strong commitment of track and field and the highest quality of her sportsmanship. We are extremely happy to have you here today. Hearty welcome, ma'am. Nobody on earth can ever love you more than your parents. I extend my warm welcome to all our dear parents who are constantly extending their support and love in all our efforts. Hearty welcome, dear parents. True persons and well-wishers in our life are like the stars that shine constantly. Your goodwill and appreciation bring positive energy in molding ourselves for the growth of this great institution. Hearty welcome, well-wishers. A teacher holds hands, opens a mind, and touches a heart. We feel honored to welcome our dear teachers who inspire hope, flare up our wisdom, and install a passion for learning from our heart. Hearty welcome, dear teachers. Champions keep playing until they get it right. Dare to succeed, born to win. Undoubtedly, all these titles crown to you, my dear students. It's your endowment which makes this event a remarkable one. Welcome, dear students. Once again, I bid you all a genial welcome to make this event vibrant and vivid. Welcome, welcome, welcome. यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अनेक स्वर्ण पदकों से विभूषित भारत की डिंग एक्सप्रेस
असम की सुप्रसिद्ध धाविका आदरणीय सुश्री हिमा दास ने अत्यंत व्यस्त दिनचर्या के उपरांत भी हमारे स्नेह निमंत्रण का मान रखते हुए मुख्य अतिथि के पद को विभूषित कर हमें अनुग्रहित किया है। आदरणीय, आपके इस स्नेह सिक्त सानिध्य के लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपका अभिनंदन करते हुए सादर अनुरोध करते हैं कि इस अवसर पर अपनी प्रेरक वाणी से विद्यार्थियों के नाम संदेश दे कृतार्थ करें। नमस्कार, मैं हिमा दास। मैं काफ़ी खुश हूँ आज स्पोर्ट्स डे में दिल्ली का केंद्रीय विद्यालय प्रगति बिहार ने एक फंक्शन आयोजन किया है। उसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मुझे लगते हैं कि स्कूल का दिन ही सबसे स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट डे होते, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले मुझे कोई नहीं जानते थे। उसके बाद मैं स्कूल से शुरू की थी स्पोर्ट्स का लाइफ। और आप लोगों को पता है 2018 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो फिनलैंड में हुआ था, वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल लिया था और मैं पहला भारतीय बना था। तो उसके बाद जैसे प्रेसिडेंट सर, प्राइम मिनिस्टर सर और आप सभी लोग मुझे जो दुआ दिया था, तो उसके वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा है। और मैं चाहती हूँ आप लोग पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी लेके जाएगी तो स्पोर्ट्स में आपको फिटनेस भी अच्छा रहेगा और आपका लाइफ भी बन सकते हैं। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करके आप स्पोर्ट्स को फ्यूचर बना सकते हैं। जैसे मैंने 2018 और 2019 ये दोनों के बीच में एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के मेडल लाई थी देश के लिए। और इसमें आपका लाइफ को सक्सेस मिलेगा। थैंक यू सो मच। और मैं ऑर्गेनाइजर को फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आप लोग भी ऐसे फंक्शन रख के जो स्कूल का बच्चा है उन लोगों को एनकरेज कीजिए। और मुझे पूरा भरोसा है इधर से एक ना एक निकल के आएगी और खेलों में देश का नाम रोशन करेगी। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, ma'am, for your kind words and guidance. Your presence has made this program very beautiful and inspiring. It is truly said, the positive thinker sees the invisible, feels the intangible, and achieve the impossible. Now, I would like to call our respected principal ma'am for sharing the words of motivation and guidance for the students. Principal ma'am. Gold medals aren't really made of gold. They are made of sweat, determination, and a hard to find alloy called guts. The vibrant chief guest, cluster of teachers, parents, well-wishers, and my dear students. Once again, a pleasant morning to you all. 29th August 1905, the birthday of legendary Major Dhyan Chand is etched out in the minds and hearts of all Indians. During Major Dhyan Chand's time as a hockey player and captain of the Indian hockey team, India gained prominence in sports across the world. He was a pioneer who uplifted Indian hockey to international standards. He had led India to win 3 Olympic gold medals in 1928, 1932 and 1936. He has scored more than 1,000 goals during his career. 29th of August is a moment of pride and glory for all Indians. Kendriya Vidyalaya Pragati Vihar feels proud to commemorate this day with annual Sports Day by paying homage to the greatest sportsman of India, Major Dhyan Chand, and respect to all sportsmen that India has produced. We look up to them with a sense of pride. We all know our chief guest, Miss Hima Das, very well.
Still, I would like to have the proud privilege to introduce her. Hima Das, nicknamed the Dhing Express, is an Indian sprinter from the state of Assam. Dhing is a town of Nagaon district in the state of Assam. That is the reason she is called the Dhing Express. Hima Das holds the current Indian national record in the 400 meters. Hima has won a gold medal in the 400 meters final at the World Under-20 Championship 2018 held at Tampere, Finland. She is the first Indian to win a gold medal at an international track event. Importance of sports in holistic development has always been acknowledged. Kendriya Vidyalaya Sangathan pays due attention to this aspect. It is with this in mind that we are celebrating National Sports Day at our Vidyalaya. With the invent of internet, computers and television, children these days are leading a sedentary lifestyle, which has led to various lifestyle diseases. Also, obesity has become a major challenge in these children. In order to combat these issues, it is important to develop a passion for sports that would ensure certain amount of physical exercises. Sports, in fact, is the medium through which a child is initiated into another dimension altogether. He is shown another perspective to nurture his curiosity and channelize his energy in a positive manner. So, next time, when you go for your child's education, dear parents, ensure to check these small details. These surely would go a long way in the holistic development of your child. Sports teach a player that failures and successes are written on the alternate steps of life. Sports and games teach them the art of sharing, dealing with a problem collectively, backing up and helping each other in crucial situations. It also inculcates in them leadership and teamwork qualities. Sports and games make people strong-headed, confident and efficient. They play a vital role in the mental and physical well-being of an individual and in the formulation of the character. Today's extremely successful and renowned players such as Hima Das, Abhinav Bindra, Saina Nehwal, Sachin Tendulkar, Mary Kom and Milkha Singh had once taken a leap by following their passion and devoting themselves to their sport. Their focus, hard work and dedication made them what they are today. They realized the values of games and sports quite early in life and took it very seriously. It is important for each one of you to take some time to play every day. It will help you study better as a healthy mind resides in a healthy body. It should not be considered a waste of time but should be seen as an asset that will help an individual in every sphere of life. पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे तो बनोगे लाजवाब. Thank you. Jai Hind. Jai Bharat. Thank you very much, ma'am, for encouraging the students. It doesn't matter in the world that don't stop by. If they don't hear your cries, if they don't read your story, it doesn't matter. They don't believe in your glory. So what? You have to begin again. Remember, you have so much to gain. Leap over that wall and let the situation spin, because at the end, you win. And this is the time when they will all come around, because you are the winner and you have left everybody spellbound. Now it's time for the presentation showing glimpses of Vidyalaya fitness activities. Let's have a look. मुश्किल वक्त में भी हम न खोए हौसला
साथ चलने का यूं कर ले फैसला, मिट्टी हम जो चूमे तो मिलता जोश है, बस तेरी ही खातिर जान ये सरफरोश है। जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजाना आज है, शान से सभी को बताएंगे, जीत लेंगे ये सारा जहां। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। हो अब्र से इरादे हो, कोशिशों के वादे हो, मंजिल मिलेगी चाहे राहें हो खफा। अब्र से इरादे हो, कोशिशों के वादे हो, मंजिल मिलेगी चाहे राहें हो खफा। देश ये सिखाता है, हिम्मतें बढ़ाता है, घर से गिर के ना तू रुकना बेवजह, तेरा ये वतन कर कुछ भी जगह तू चाहे इस दिल उतारे, डर को डरा के रगों में फटेगा जोश जगा। अर्श की उड़ाने लगानी है, इन हवाओं का रुख बदलना आज है, देश ये इबादत हमारी है, तू ये आज सबको बता। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। हमारे विद्यालय की द्वितीय पाली भी किसी से कम नहीं, वह भी अद्वितीय है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी उप प्राचार्य सम्माननीय श्रीमती सीमा चोपड़ा के नेतृत्व में विद्यालय की द्वितीय पाली के विद्यार्थी ज्ञानार्जन की समस्त सीमाओं को लांघ रहे हैं। इसकी एक झलक प्रस्तुत है पीपीटी के माध्यम से आपके सम्मुख। आशा है आप इनके प्रयत्नों को सराहे बिना रह नहीं पाएंगे। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, रे बंदे हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, रे बंदिया हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरेबा पकड़ के,
पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी जब तेरी ये जिद आग होगी। फूंक देंगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के बाहों के निशानों में ढल के ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह रे बंदेया। अभी आपने केंद्रीय विद्यालय प्रगति विहार की गतिविधियों की शानदार झलक का आनंद लिया, जो निश्चय ही उत्साहवर्धक है। किंतु विद्यार्थियों में इस उत्साह एवं लगन को बनाए रखने वाले होते हैं विद्यालय के खेल कूद शिक्षक, जो विद्यालय के तन मन को सदा स्फूर्त एवं प्रफुल्लित बनाए रखते हैं। अब मैं विद्यालय की प्रथम पाली की खेल शिक्षिका सम्माननीय श्रीमती सुधा शर्मा को आमंत्रित करती हूँ कि अपनी ओजस्विनी वाणी से विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करें। माननीय श्रीमती सुधा शर्मा। सुप्रभात। आज के दौर में सब हैं भाग दौड़ में व्यस्त, ना खेलने कूदने के कारण जन्म ले रही हैं बीमारियां समस्त। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है। कोविड-19 के कारण इस बार इसे हम ऑनलाइन मना रहे हैं। खेल समझते हैं मानव शक्ति और बुद्धि का अर्थ, तभी तो प्रतिभागी बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने में होते हैं समर्थ। खेल और आराम में करो खेलों का चुनाव, खेलों द्वारा विकसित होता शरीर और स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव। खेलों द्वारा पैदा हुई हैं कई महान विभूतियां, अपना जौहर दिखलाकर पाई हैं सुखद अनुभूतियां। भारत ने कई महान विभूतियों ने जन्म लिया है।
जैसे उड़न परी के नाम से मशहूर पीटी उषा, मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर और हॉकी जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। साधारण शिक्षा के बाद 16 वर्ष की आयु में एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय मेजर तिवारी को जाता है। वह स्वयं एक खिलाड़ी थे। ध्यानचंद जी ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण भारतीय हॉकी टीम को 3 बार ओलंपिक में लगातार स्वर्ण पदक दिलवाया और पूरे कैरियर में 400 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल किए। भारत सरकार द्वारा 1956 में ध्यानचंद जी को पद्म भूषण पुरस्कार किया गया। भारत सरकार द्वारा 1956 में ध्यानचंद जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2012 से इस दिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इंग्लिश में इसे हम नेशनल स्पोर्ट्स डे बोलते हैं। इस दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रपति भवन में मनाया जाता है। इसमें राष्ट्रपति अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल अवार्ड के साथ साथ ध्यानचंद अवार्ड खिलाड़ियों को देकर सम्मानित करते हैं। इस दिन विद्यालय में भी खेलों का आयोजन किया जाता है। माँ बाप को भी अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और सभी बच्चों को खेल में भाग अवश्य लेना चाहिए। इस दिन विद्यालय में भी खेलों का आयोजन किया जाता है। हमारे विद्यालय में भी खेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चे टेनिस, खो खो, कबड्डी आदि खेलों में भाग लेते हैं। शारीरिक शिक्षिका होने के नाते मेरा स्कूल में बच्चों के प्रति ये कंट्रीब्यूशन रहता है कि मैं उन्हें नेशनल स्तर के लिए, राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करती हूँ। अच्छी टीम चुनने के लिए उनको बार बार प्रैक्टिस देनी पड़ती है। उसके लिए स्कूल में उनको टाइम से पहले या टाइम के बाद रोकना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई का ज्यादा हर्ज ना हो सके, अच्छी टीम तैयार हो सके। इसके अलावा बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए अच्छे ट्रेनर का भी इंतजाम किया जाता है, जो बच्चों को सही से कोचिंग देकर बच्चों को आगे सफलता दिला सके और डाइट के बारे में भी अच्छी जानकारी दे सके, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। उनका मेडिकल भी साल में 2 बार कराया जाता है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती रहे और वो जानकारी पेरेंट्स को भी दी जाती है। सभी बच्चों को खेल में भाग लेना चाहिए। अंत में तारीफ और बुराई तो होती रही है, पर नियम से खेलें, यही सबसे सही है। खेलने कूदने का लो संकल्प, खेलने कूदने का लो संकल्प, स्वस्थ रहने का है यही विकल्प। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। में व्यवहार के धनी माननीय श्री छुट्टन लाल मीणा जी, जो केंद्रीय विद्यालय प्रगति विहार की द्वितीय पाली के खेल शिक्षक हैं, अब मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे खेलों के महत्व को प्रकाशित करें और विद्यार्थियों में उत्साहवर्धन करें। माननीय श्री छुट्टन लाल मीणा जी। मैं CL मीणा, शारीरिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय प्रगति विहार। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, मेरे शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों, अभिभावकों, आज हम 29 अगस्त
को खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये राष्ट्रीय खेलकूद दिवस मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के महान खिलाड़ी, जादूगर के रूप में जो माने जाते थे, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह हर वर्ष सभी शिक्षण संस्थानों में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो खिलाड़ी पूरे साल मेहनत करते हैं और उनका अच्छा परिणाम रहता है, उनको आज के दिन राष्ट्रपति भवन में भी ये आयोजन किया जाता है। वहाँ उनको पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसमें कई पुरस्कार हैं, जैसे द्रोणाचार्य है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड है। इसमें हम बच्चों को भी हमारे विद्यालयों में भी खेलकूद के लिए प्रेरित करते रहते हैं। हम विद्यालय के अंदर प्रार्थना सभा में भी दिन प्रतिदिन योगा, प्राणायाम व बच्चों को शारीरिक क्रियाएं बच्चों को सिखाते हैं, जिससे बच्चे स्वस्थ एवं मजबूत बन सकें। इसलिए हम उनकी फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखते हुए विद्यालय प्रांगण में भी बच्चों को एक्सरसाइज करवाते हैं। SBSB के अंदर भी बच्चों को स्वस्थ भारत, स्वस्थ बच्चे बनाने के लिए उसमें भी बहुत सारी एक्टिविटी है, उनको भी हम विद्यालय में करवाते हैं। हमारे विद्यालय के बच्चे भी नेशनल लेवल SGFI तक जाते हैं। हम बच्चों को खेल के लिए बेहतर से बेहतर स्किल डेवलप करने के लिए बच्चों को सिखाते हैं और ये सब बातें हम हमारे खेलकूद मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम शारदा, और उन्होंने हिंदुस्तान के लिए 1926 से 1948 तक हॉकी में अपना योगदान दिया। उन्होंने 3 ओलंपिक खेले, उन्होंने 3 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। उनके इन कारनामों से जर्मन का हिटलर भी कायल हो गया और उन्होंने उनसे एक पेशकश रखी कि आप जर्मन की तरफ से खेलो, हम तुमको आर्मी में बहुत बड़ा पद देंगे। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने ये सब उनकी बात ठुकरा दी और उन्होंने कहा, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान के लिए खेलूँगा और मैं आपकी बात स्वीकार नहीं करूँगा। तो एक अच्छे खिलाड़ी में यही गुण होते हैं और मेजर ध्यानचंद के नाम से
हमारे राष्ट्रीय नेशनल स्टेडियम का नाम भी मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय नेशनल स्टेडियम रखा गया। उनके मरणोपरांत पोस्ट ऑफिस के जो डाक टिकट है उनमें भी उनके नाम से जारी किया, चित्र बनाया उसमें। इस प्रकार खेलकूद दिवस का बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो उनके अंदर प्रतिभा छिपी है वो उजागर होती है और खेलकूद दिवस को पूरे देश में एक राष्ट्रीय पर्व की तरह सभी शिक्षण संस्थाओं में खेला जाता है। विशेषकर विद्यालयों में इसका बड़ा आयोजन किया जाता है। इस बार कोरोना महामारी के चलते ये ऑनलाइन प्रदर्शित किया जा रहा है, इसलिए मैं सभी बच्चों से अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका आनंद उठाएं। धन्यवाद। Dancing is a whole body workout that's actually fun. It's good for our heart, it makes us stronger, and it can help with balance and coordination. Do you know a 30-minute dance burns approx 130 to 250 calories, about the same as jogging? Let's have a Kathak performance by Sanchal Srivastava. Sanchal Srivastava in Kathak dance. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च गतिं स्वच्छामि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य दृष्टिं गृहे दीपम् तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। आज पूर्ण विश्व में कोविड-19 के कारण महासंकट छाया हुआ है। इस महामारी के समय जो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ और निरोगी है, वास्तव में वही सुरक्षित है। ऐसे हालातों में विज्ञान की सहायता से रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास किस प्रकार किया जाए, इस पर प्रकाश डालने हेतु अब मैं आमंत्रित करती हूँ विद्यालय की विज्ञान शिक्षिका आदरणीय श्रीमती ऋचा लूथरा को। वो बताएं कि क्या हम उपाय करें जिससे कि न केवल इस महामारी से बच सकते हैं
बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखते हुए हम इसका मुकाबला पूरी दृढ़ता से कर सकते हैं। माननीय श्रीमती ऋचा लूथरा। It's a brand new morning. The day is a blank canvas yet to be painted with colors of life. So seize the day. Wishing you a very good morning. I am Richa Gill, addressing on behalf of Kendriya Vidyalaya Pragati Vihar. Today is National Sports Day. When we think of sports, the words that spring to our mind are health, fitness, exercise, endurance, or maybe fun. But science is probably not the one. Since I am a science loving person, I would like to blend the two powerful S, that is sports and science, and I would like to tell you about sports science. Sports science is an emerging field or a career which studies how our human body responds during a particular physical activity, and it focuses on improving our performance during that particular physical activity. A lot of fields are there in this sports science, but we will be talking about some of them. First, we will talk about physics. A lot of physics involved in every sports activity, like laws of motion, angles, and if we know a little bit of that science behind the particular sport that we play, we can definitely play it in a better way and we will get better results. Like if we know the power to be generated or power to be delivered to a bat, or the force that we have to apply on a bat to throw it to a particular distance, we can definitely play it better. Apart from all these things, I would like to draw your attention to a very interesting and a very different branch of this sport science, that is biomechanics. Mechanics in a human body, or how our body reacts during different physical activities. When we do any exercise or any physical activity, a lot of hormones, blood flow changes, a lot of hormones are released in our body, and a wide variety of biological changes takes place in our body. And if we have a little bit of knowledge about those biological changes, then we can improve our health by that physical activity. As parents, we all want our children to excel in a particular kind of sport, and we usually make them practice that particular sport from a very early age. But science tells us the opposite. According to science, early specializations in any sport may lead to early wear out or maybe worn out of that particular body part. If we overuse that body part, it will definitely wear out after the age of 30s. So we should focus on multiple sports, and we should play different kinds of sports which involves all our body parts, and we should try to increase our cardiovascular activity. And the best way to increase our cardiovascular activity is running. Some of us might be running for 1 hour or 30 minutes and so, but I would appeal all the parents as well as teachers to run for at least 30 minutes in a day, as it increases our cardiovascular activity. It releases a lot of hormones in our body. It improves our immunity by increasing the activities in the lymphatic system. In this present scenario of COVID-19, we all are talking about boosting our immunity. So this running is a very good method to boost our immunity. So the day is ahead. Go and paint your day with the beautiful colors of life. Thank you. Sports and games are most easy and convenient ways for the very good physical and mental exercise. It is very useful for growth and development of the individual as well as for the country. To throw more light on the importance of sports and games in life, I would like to invite Miss Johnny from second shift. मन में कुछ कर गुजर जाने की तमन्ना चाहिए,
वो जमाने को कुछ नया कर दिखाने की तमन्ना चाहिए। यूं तो मचलती है तमन्नाओं पर तमन्नाएं, मगर तमन्ना को भी पूरा करने की एक तमन्ना चाहिए। नमस्कार, मैं केंद्रीय विद्यालय प्रगति विहार की तरफ से जॉनी। एक समय था जब कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। खेल न केवल हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए एवं खेलों में लोगों की रुचि को जागृत करने के लिए भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाती है। आज के समय में जब कोविड-19 के कारण स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है, हमारे खाने पहने रहने सहने का ढंग बिल्कुल बदल चुका है, तो हमारे सामने चुनौती आती है कि किस प्रकार हम अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया था कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से लोगों में मानसिक अवसाद की जो मानसिक अवसाद की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। सच में ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में हमें लगता है कि आखिर वह क्या हो सकता है कि जिससे हम अपने आप को मानसिक अवसाद से बचा सकते हैं। जी हाँ, हमारी दृष्टि जाती है खेल पटल पर। खेलों की हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और विद्यार्थियों के जीवन में तो खेलों का जो योगदान है, जो खेलों का महत्व है, उसको बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। खेलों से न केवल हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, बल्कि हमारी जो कार्य क्षमता होती है उसमें भी वृद्धि होती है। अगर हम बात करते हैं भारत में खेलों के इतिहास की, तो यह कोई नया नहीं है। भारत में खेल कोई आज या कल की देन नहीं है, बल्कि वैदिक सभ्यता से लेकर अगर मैं कहूँ कि जब से मानव जाति का उदय हुआ है तभी से खेल किसी न किसी रूप में खेले जा रहे हैं। चाहे वो शतरंज के माध्यम से हो, चाहे वो कुश्ती के माध्यम से हो, चाहे वो गुल्ली डंडा के माध्यम से हो, या फिर आपस में वार्तालाप करने से ही संबंधित क्यों ना हो। आज के समय में इतना जरूर है कि खेलों का स्वरूप थोड़ा बदल गया है और भारत ने खेलों के क्षेत्र में नित नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। और जब हम बात करते हैं लैंगिक समानता की, तो भारत में खेलों में महिलाएं भी पीछे नहीं है। आज जिस तरीके से महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, उससे जो संयुक्त राष्ट्र का सपना है कि सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा किया जाए, उसमें हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चाहे हॉकी के क्षेत्र में रानी रामपाल हो, क्रिकेट के क्षेत्र में झूलन गोस्वामी हो, बैडमिंटन के क्षेत्र में सायना नेहवाल हो, पीवी संधू हो, या फिर अन्य महिलाएं हो, और मैं यहाँ तक कि आप देख सकते हैं मैरी कॉम जो 5 बार विश्व चैंपियन रह चुकी है बॉक्सिंग में। एक महिला होने के बावजूद, 2 बच्चे की मां होने के बावजूद भी मैरी कॉम ने जिस तरह का आदर्श खेलों के क्षेत्र में हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह दुर्लभ है। अब तो महिलाएं जिस तरीके से आसमान छू रही है, उन्हें देखकर यही कहना पड़ता है कि ए आसमां जरा और ऊंचा हो जा, ए आसमां जरा और ऊंचा हो जा, देख तेरे सीने पर पैर रखकर चढ़ रही है बेटियां। उस सफलता के नए नए क्षेत्रों में नित नए प्रतिमान गढ़ रही है बेटियां। परंतु ये देखकर थोड़ा सा हमें हैरानी भी होती है कि आज 120 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर हम बात करते हैं ओलंपिक स्तर पर पदकों की संख्या की, तो बहुत ही गिने चुने पदक हमारे सामने हैं। हॉकी, जिसे हम अपना राष्ट्रीय खेल कहते हैं, उसमें भारत 8 बार विश्व चैंपियन रह चुका है। लेकिन ये हमारे सामने विडंबना के तौर पर ये सामने आ रहा है कि आज हम विश्व चैंपियनशिप में या फिर ओलंपिक में हॉकी में क्वालिफाई तक नहीं कर पाते हैं। फुटबॉल में विश्व रैंकिंग की अगर बात की जाए तो हमारा स्थान जो शीर्ष 200 देश है उसमें भी शामिल नहीं है। तो ये सच में बड़ी ही विडंबनीय स्थिति है कि एक और तो हम कुछ खेलों में बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्रिकेट में जिसका कि जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है, लेकिन हम इसमें विश्व कप भी जीत चुके हैं, अंडर 20 वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं और नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। परंतु अगर हमें खेलों में भारत को आगे लेकर आना है, तो इसमें केवल 1 या 2 खेलों में नहीं, बल्कि सारे खेलों में हमें अपनी रुचि को, अपने योगदान को आगे बढ़ाना होगा। और जहाँ तक बात है भारत के परंपरागत खेलों की, तो समय आ गया
बच्चे घर पर ही इनको खेलें। आज हम देखते हैं कि किस प्रकार खेलों में हमारा जो भारत है नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, और हमारी भारत सरकार ने भी खेलों के महत्व को रेखांकित करने और खेलों में लोगों को योगदान को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें कि हमारा भारतीय खेल प्राधिकरण जो कि खेल में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है, और एक खेल प्रतिभा खोज पोर्टल है, जिसमें कि भारत सरकार कोशिश करती है कि जो हमारी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको आगे निकाला जाए। इसके अलावा 2017 में एक स्कीम शुरू की गई थी जिसका नाम है खेलो इंडिया। इसके माध्यम से भी ग्रामीण अंचल यहाँ तक कि जो विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको कि उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, उचित सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो उनको आगे लाने के लिए भी भारत सरकार अपना बहुमुखी प्रयास कर रही है। हाल ही में केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा भी नई नई पहल खेल के क्षेत्रों में की जा रही है, जिसमें कि हम देख सकते हैं फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, विभिन्न प्रकार की दौड़ इसमें आयोजित करते हैं, ताकि जो विद्यार्थी हैं वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर हमारे नागरिक, हमारे बच्चे ही स्वस्थ नहीं होंगे तो हम एक सशक्त राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि है मुझे विश्वास एक दिन ऐसा भी आएगा, है मुझे विश्वास एक दिन ऐसा भी आएगा कि खेलों में भारत का बच्चा बच्चा जाएगा, तो सूर्य तब आकाश से रोशनी बिखेरेगा, और चंद्रमा जी खोलकर अमृत लुटाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Music reduces stress, lessens anxiety, improves memory, improves cognition. In a nutshell, I can say that listening to music is a sort of exercise. So, let's have a musical performance by Mr. Rajesh. Sports are one of the most happening thrills of life. Sports are something that teaches a human many qualities like dedication, leadership, discipline, and so on. In KVS, sports has been a vital part of curriculum. To tell us more about the sports in KVS, I invite Ms. Pooja Tripathi. नमस्कार सभी को। आओ हम सब खेल को दे ऊंचा आकाश, आओ हम सब खेल को दे ऊंचा आकाश। देश प्रतिष्ठा पाएगा, बच्चे करे विकास। देश प्रतिष्ठा पाएगा, बच्चे करे विकास। दृश्य बदलता जा रहा, दृश्य बदलता जा रहा, यही समय की मांग। खेले और खिलाएं हम, देश पाए सम्मान। खेले और खिलाएं हम, देश पाए सम्मान। समस्त केंद्रीय विद्यालय परिसर की ओर से सभी को मेरा नम्र सुप्रभात। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी यहाँ राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मैं खेल के विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से आपको अवगत कराना चाहती हूँ। समय समय पर खेलों में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं और अष्टांग व योगा की अन्य क्रियाओं द्वारा इन्हें बदला भी गया है। विभिन्न प्रकार के खेलों संबंधी क्रियाएं हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक अवसर लाती हैं। खेल गतिविधियों में भाग लेना बच्चों की स्कूली उपलब्धियों को प्राप्त करने का रास्ता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु
विभिन्न गतिविधियों का समय समय पर आयोजन किया जा रहा है। खेलों द्वारा बालकों में त्वरित निर्णय क्षमता, वस्तुओं की जानकारी, समायोजन, समन्वय, साहस, सह अस्तित्व जैसे गुणों का स्वभाव में स्वतः ही विकास हो जाता है। आधुनिक मनोविज्ञवेता तथा शिक्षा शास्त्री बच्चों की शिक्षा में खेल को विशेष महत्व देते हैं। इन्हीं उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कुछ गतिविधियां बाल मेला, प्रारंभिक स्तर पर बाल मेला का आयोजन समय समय पर किया जाता रहा है। यह बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए बाल मेला के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों, खेल संबंधी व शारीरिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। फन डे, प्रत्येक शनिवार प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए विभिन्न शारीरिक व योग संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। तथा फिट इंडिया मूवमेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। इसके पश्चात ही हमारे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल जी और युवा मामलों व खेल राज्य मंत्री किरण जी द्वारा फिट इंडिया स्कूल रेटिंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया। केवी शिक्षा के साथ संस्कृति और खेल को बढ़ावा देने में अन्य स्कूलों से आगे है। केवल फिट लोग ही राष्ट्र को फिट बना सकते हैं। फिट इंडिया ब्लॉग एक ऐसी गतिविधि है जिसका दो तरफा असर है, स्वास्थ्य और स्वच्छता। देश को स्वच्छ रखने के लिए फिट रहना, यह फिट इंडिया मूवमेंट का ही हिस्सा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इस क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। वह अभिभावकों और छात्रों को भी इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। SBSB, स्वस्थ बच्चे स्वच्छ भारत कार्यक्रम में कोच्चि में 12 लाख से अधिक केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों के लिए एक शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस प्रोफाइल कार्ड तैयार करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक पहल की। इसके अंतर्गत स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत प्रदर्शनी और बच्चों द्वारा योग का प्रदर्शन भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के बीच ओलंपिक और पैरा ओलंपिक मूल्यों का प्रचार करना है तथा केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा विद्यालयों के बीच पारस्परिक रूप से क्षेत्रीय स्तर, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के लिए विभिन्न खेल संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन बच्चों के स्तर पर ही नहीं बल्कि अपने कर्मचारियों के स्तर पर भी समय समय पर क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शारीरिक गतिविधियों का आयोजन करता रहा है। अब मैं बहुत हर्षित हूँ कि आप सभी के गरिमामय सानिध्य में मुझे अपने विचार प्रकट करने का सुअवसर मिला। आशा करती हूँ खेलों के उन्नयन के पुनीत यज्ञ हेतु जो भी नवनीत आवश्यक होगा आप सब सक्षम हस्तियों से इन बच्चों को प्राप्त होगा। आप सबको आपकी विशिष्ट उपस्थिति के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपने वक्तव्य को तो यही समाप्त करती हूँ। हमारी चाहत यदि हॉकी और फुटबॉल हो जाए, हमारा प्यार क्रिकेट का बल्ला वॉलीबॉल हो जाए, यदि टेनिस कुश्ती कबड्डी को हमारी तवज्जो मिले तो बच्चे मिसाल बन जाएं, देश निहाल हो जाए। आप सबका धन्यवाद। A winner is not someone who is born winner. Instead, a winner is someone who plan to win, prepare to win and expect to win. Now, I would like to call Mr. Devinder from First Shift to tell us about one of the great player, the wizard, the magician, the Padma Bhushan awardee, Mr. Dhyanchand. नमस्कार सभी सम्मानीय अधिकारीगणों, प्राचार्य महोदया, उप प्राचार्य महोदया,
मुख्य अध्यापिका महोदया, शिक्षक गणों एवं विद्यार्थियों को मेरा यथोचित अभिवादन। मैं देवेंद्र कुमार, प्राथमिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय प्रगति विहार से आज आपके समक्ष खेलों के माध्यम से मूल्यवर्धन विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सबको विदित है, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हम अपने देश के महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। खेल ना ही केवल हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है, अपितु यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और एक मूलभूत आवश्यकता भी। इस पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कई ऐसे कार्य करता है जो अन्य कोई जीव नहीं करता। खेती, व्यवसाय, शिक्षा, अन्य कई कार्य। सभी जीव केवल अपने जीवन यापन और पीढ़ी बढ़ाने तक सीमित हैं, वहीं मनुष्य अन्य कई कार्यों में लिप्त है। परंतु अन्य जीवों को भी हमने खेलते हुए देखा है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि खेल कुदरत की एक ऐसी देन है जो मनुष्य को नैसर्गिक रूप से मिली है और ये हमारा अभिन्न अंग है। यह एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सामाजिक जीवन को भी बेहतर बनाने में काम आती है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए सामाजिक गुणों के विकास में भी खेलों का बहुत महत्व है। खेल समाज को एक नई दिशा दे सकता है, देश को एक बेहतर नागरिक दे सकता है, ऐसे नागरिक जो रंग, जात पात और धर्म के भेदभाव से ऊपर होते हैं। खेल हमें सिखाता है कुछ ऐसे गुणों का विकास करना जो हमारे चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल हमें सिखाता है अनुशासन, समयबद्धता, संगठन, एकता, सृजनात्मकता, निर्णय लेने की क्षमता, सहयोग और समन्वय। ये सभी गुणों का विकास हमारे चरित्र निर्माण की एक ऐसी नींव रखता है जो आगे चल के हमारे देश को बेहतर नागरिक दे सकता है, जो नागरिक हमारे देश के चरित्र निर्माण में भी सहायक होंगे। खेल हमें सिखाता है शुद्ध होना, नैसर्गिक होना, मौलिक होना, और खेल हमें वो आंतरिक खुशी प्रदान करता है जो संभवतः किसी अन्य माध्यम से प्राप्त करना असंभव है। खेल हमें हार स्वीकार करना सिखाता है, असफलताओं को गले लगाना सिखाता है और हमें शारीरिक, मानसिक रूप से ही नहीं, संवेगात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। खेल में आध्यात्म की शक्ति है। बड़े से बड़े उम्र के व्यक्ति भी जब खेलते हैं तो बच्चे तुल्य हो जाते हैं, मासूम हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, और यही शुद्धता हमें ईश्वर के निकट ले जाती है। जिस प्रकार आध्यात्म हमें ईश्वर के निकट ले जाता है, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, लगभग वही शक्ति खेल में होती है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में ही नहीं अपितु जीवन पर्यंत हमारे लिए खेल आवश्यक है। कोविड-19 के इस दौर में यह आवश्यक है कि हम खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें, परंतु यह भी आवश्यक है कि हम सुरक्षित रहने और खेलने के बीच में एक संतुलन स्थापित करें। हमसे जुड़े लोगों, हमारे परिवार वालों के लिए यह आवश्यक है कि हम खेल के कुछ ऐसे तरीके ढूंढें जिनसे हमारी सुरक्षा पे कोई आंच ना आए और हमसे जुड़े लोग, हमारे परिवार के लोग सुरक्षित रहें। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर, is the only hockey player so far to have been awarded the Padma Bhushan. In his career, he scored more than 1000 goals. Let's watch a small interesting story from the life of Major Dhyanchand. हॉकी का जादू। एक बार भारतीय हॉकी के जादूगर ध्यानचंद भारतीय टीम के साथ हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम गए थे। यहाँ ओलंपिक के खेल हो रहे थे। भारतीय टीम एक के बाद एक मैच जीत रही थी और इसका श्रेय जाता था ध्यानचंद को। एक बार गेंद उनकी हॉकी को छू लेती थी तो हटती नहीं थी। जरूर ध्यानचंद अपनी हॉकी में घून लगाकर रखता है, इसीलिए गेंद उसकी हॉकी से चिपक जाती है। हॉलैंड के एक खिलाड़ी ने कहा, हमें उसकी हॉकी की जांच करनी चाहिए। दूसरा बोला, हॉकी का खेल खत्म हुआ। ध्यानचंद अपनी हॉकी लेकर मैदान से बाहर जाने लगे। हॉलैंड के खिलाड़ियों ने उन्हें रोक लिया। श्रीमान जी, हम आपकी हॉकी देखना चाहते हैं।
हमें शक है कि आपने उसमें विशेष प्रकार का गोंद लगाया है। ध्यानचंद मुस्कराए। उन्होंने अपनी हॉकी उन्हें पकड़ा दी। हॉलैंड के खिलाड़ियों ने हॉकी को छूकर देखा। हॉकी बिल्कुल साफ थी। गोंद नहीं, मुझे तो लगता है कि ध्यानचंद ने अपनी हॉकी में विशेष प्रकार का चुंबक लगाया है, जिसके कारण गेंद उसकी हॉकी को छोड़ती ही नहीं। एक ने कहा। जापान के खिलाड़ी भी ध्यानचंद के पास पहुंचे और बोले, हमें आपकी हॉकी देखनी है। हमें लगता है कि आपकी हॉकी में चुंबक लगा है, जिससे गेंद हॉकी के पास से हटती नहीं है। चुंबक से गेंद कैसे चिपकेगी? ध्यानचंद ने सोचा, लेकिन बोले कुछ नहीं। उन्होंने जापानी खिलाड़ियों को अपनी हॉकी दे दी। क्या हम तोड़कर देख सकते हैं? उन्होंने पूछा। अवश्य। उन्होंने हॉकी तोड़ डाली, पर अंदर कोई चुंबक नहीं मिला। खिलाड़ी माफी मांगकर चले गए। आखिर ऐसा क्या है ध्यानचंद की हॉकी में जो गेंद उसके पास से हटती ही नहीं? यह प्रश्न दर्शक, खिलाड़ी सबके दिमाग पर छाया था। अगले दिन ध्यानचंद मैदान में हॉकी खेलने उतरे और उनकी हॉकी का जादू चलने लगा। जब आधे समय का अवकाश हुआ तो एक बूढ़ी महिला उनके पास आई और बोली, ध्यानचंद, मुझे लगता है कि तुम अपनी हॉकी पर जादू कर देते हो, इसीलिए तुम इतना अच्छा खेलते हो। तुम मेरी छड़ी लेकर खेलो, तब देखूं मैं तुम्हारा खेल। ध्यानचंद हंस दिए। उन्होंने अपनी हॉकी महिला को थमा दी और उनकी छड़ी ले ली। छड़ी का आकार हॉकी की तरह ही था। ध्यानचंद बूढ़ी महिला की छड़ी से भी गोल पर गोल करने लगे। खेल खत्म होने पर वह बूढ़ी महिला अपनी छड़ी लेने आई और बोली, मुझे बताओ, तुम्हारा जादू कहाँ पर है? श्रीमती जी, मेरा जादू मेरे हाथों में है और मेरे दिमाग में है। मैं अपने हाथों को घुमाकर गेंद को कहीं भी ले जा सकता हूँ। ध्यानचंद ने हंसते हुए जवाब दिया। India has a vast and unique culture. So every state has its own traditional sports to follow. You must have played these traditional sports like gilli danda, kabaddi, kho-kho, etc. Our next presentation will definitely make you nostalgic. Let's have a look. लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तब ताबो गीतों में। रंग ऐसा आज निखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली। टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर विद्यालय में पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें विद्यार्थियों ने रंगों से खेल के महत्व को प्रदर्शित किया और बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो प्रस्तुत है इस प्रतियोगिता की कुछ झलकियां इसके परिणाम के साथ। पोस्टर प्रतियोगिता का परिणाम। कोरोना वायरस महामारी के कारण
आज भले ही विद्यालय के द्वार बंद हो गए हों, किंतु ज्ञान एवं स्वास्थ्य के द्वार बंद नहीं हुए हैं। घर के भीतर रहकर विद्यार्थी एक ओर ज्ञानार्जन कर रहे हैं, तो वहीं अपने स्वास्थ्य की रक्षा हेतु क्या प्रयत्न कर रहे हैं, इस पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे द्वितीय पाली के विद्यार्थी। मेरा नाम आयुषी शर्मा है। मैं केंद्रीय विद्यालय प्रगति विहार द्वितीय पाली कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के सामने कोरोना संक्रमण के कारण हमारी जीवन शैली में आए बदलाव और कोरोना वायरस से बचने के कुछ महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में बताना चाहूंगी। कोरोना संक्रमण में आए बदलाव हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा भी बन चुके हैं। नमस्ते से शुरुआत करते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार हम किसी का भी अभिवादन हाथ जोड़कर यानी नमस्ते से करते हैं, परंतु ये कला और ये परंपरा कहीं खो चुकी थी, लेकिन अब इसका प्रचार शुरू हो गया। न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में नमस्ते का उपयोग हो रहा है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना ये है कि कोरोना वायरस हाथ मिलाने से भी फैलता है और इसे से हमें परहेज करना चाहिए। इसलिए सोशल मीडिया पर #DoNotShakeHand और #नमस्ते जैसे हैशटैग्स का भी इस्तेमाल हुआ। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम। लॉकडाउन की वजह से सभी सेक्टर और सभी स्कूल कॉलेजेस बंद थे, तो इसलिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा सबको दी गई। इस सुविधा में ऑनलाइन क्लासेस या और IT सेक्टर से लेके अकाउंटेंसी सब कुछ आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही किया गया। जब लॉकडाउन के कारण हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, हम कहीं मॉल, बैंक या ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, तो लोगों ने कंफर्ट जोन वाले कपड़े भी पहनना पसंद किया। तो देखा जाए तो कोरोना संक्रमण में जो बदलाव आया वो वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ रहने और पहनने में भी काफ़ी फ़र्क आया। तीसरा महत्वपूर्ण जो है साफ सफाई। लोगों ने साफ सफाई पर भी बहुत ध्यान दिया। बार बार छुए जाने वाली सतहों पर उन्होंने सैनिटाइज किया और उन्हें साफ किया। साथ ही हर आधे घंटे में 20 सेकंड तक अपने हाथ भी धोए, साबुन और पानी से या अल्कोहल संयुक्त सैनिटाइजर से। इसके अलावा कला और स्वास्थ्य, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन व्यक्तियों का दिनचर्या बहुत व्यस्त होती थी वह अपने आप को और अपनी कला को समय नहीं दे पा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में इन्होंने उस समय का भरपूर उपयोग अपनी कला को सुधारने में और अपने स्वास्थ्य को अच्छा और मजबूत बनाने में किया। अगर आप सोशल मीडिया पर एक चक्कर लगा कर आएंगे या देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर तीसरा व्यक्ति अपनी कला दिखा रहा है। कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई चित्रकारी, कोई नृत्य, तो कुछ और वहीं जहाँ पर लोगों ने अपनी कला निखारी, वहीं कुछ लोगों ने अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि हेल्थ सबसे अमूल्य वेल्थ है। ध्यान रखना ज़रूरी, कहीं जीवन ना बन जाए मजबूरी। इसके बिना आप चाहे कितने भी हो विद्वान, इसके बिना ना बन पाएंगे महान। और अंत में मैं इस कोरोना वायरस से बचने की कुछ मुख्य 5 तरीके बताना चाहूँगी, जो शायद हम लोग करते भी हैं, और अगर आप नहीं करते तो इसका उपयोग करके हम अपने आप को उससे बचा सकते हैं। पहला, नियमित तुलसी का सेवन। दूसरा, मसालों का सेवन, जैसे दालचीनी, मुलेठी, काली मिर्च इत्यादि। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है आयुर्वेदिक काढ़े, जिसका प्रसार हमारे आयुष मंत्रालय ने भी किया है और उसने हमें कई ऐसे काढ़े बताए हैं जिनसे हम अपने आप को स्वस्थ और इस निरोग रख सकते हैं। चौथा, हमें अपनी जीवन शैली में योग को ज़रूर अपनाना चाहिए। इससे हम अपने आप को शांत भी कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं। पांचवा, जो WHO द्वारा प्रसारित किया गया है कि हमें अपने हाथ हर 20 सेकंड के लिए धोने चाहिए। साथ ही जब भी हम बाहर जाएं हमें मास्क पहनना अनिवार्य होना चाहिए, और जब हम बाहर हो तो हम ध्यान रखें कि हम अपने हाथों को अपने मुंह और नाक के पास ना लाएं, इससे संक्रमण फैलने का डर हो सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने स्वास्थ्य का रखें अच्छे से ख्याल, क्योंकि जब भी कोई चीज़ खराब हो जाती है हम या तो उसे फेंक देते हैं या बदल देते हैं, पर स्वास्थ्य के साथ ऐसा करना नामुमकिन है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। The COVID-19 pandemic means that many of us are staying at home and sitting down more than we usually do. It's hard for a lot of us to do the sort of exercise we normally do. It's even harder for people
who don't usually do a lot of physical exercise. But at a time like this, it is very important for people of all ages and abilities to be as active as possible. To throw more light on this concept, I would like to call Yashmita of 11th A. Good morning everyone. I am Yashmita Gogineni of class 11 Kendriya Vidyalaya Pragati Vihar, New Delhi. Today I am present here to address on the topic COVID-19 fitness at home. As we all know, the current COVID-19 pandemic has led many of us staying at home, which means there is the least possibility of one going to a nearby park for a daily walk or going to gym or any other fitness center. This has led to a decrease in outdoor activities, which in turn has decreased overall physical fitness of an individual. This is a matter of concern as our health is of utmost importance and lack of physical fitness can be detrimental for us. Apart from physical health, being confined in our homes for such a long period of time can also affect our mental health as well. Mental fitness has now become even more needed than physical fitness because in the current scenario, one can stop thinking about what the future holds and what will happen in the coming days even though he has no control on it. This leads to incubation of negative thoughts which can cause stress, anxiety and tension, and if these are not kept under control, they may also cause severe conditions like depressions too. One way to deal with this is meditation. Yes, meditation. Doing proper yoga and meditation every morning routinely or whenever you get time, or just simply closing your eyes and taking a few deep breaths every now and then is enough. It will surely clear up those thoughts from your mind and make you feel more free and less suffocated. I myself started doing meditation a few months back, and at first I just thought I was not feeling that good about it, and I felt like I was just wasting my time because there was no change at all. But as weeks went by, I started to realize the positive effect it was having on me. It is true that with the help of yoga and meditation, one can even feel more energetic and optimistic. Apart from meditation, spending ample time with family and talking to friends via video call or just a phone call can also boost up one's mood and remove the feeling of loneliness that might have crept into our minds unknowingly because of the reduced interaction with others. I think being fit doesn't necessarily mean being physically fit and focusing on keeping our body healthy through a proper diet and meditation. One's physical fitness is directly connected to his mental fitness. What I mean is that if you are under the clutches of negativity, stress, anxiety, there's like very least possibility of you taking proper care of yourself unless you free yourself from these feelings. After all, inner peace, happiness and a fit mind is as much important as a fit and healthy body. Secondly, I think another major issue prevailing now, especially among students, is the increased daily screen time. Yes, the time spent in front of screen has increased up to 4 hours, and that is the bare minimum. But we can't just ignore these classes and not attend them at all just because we are feeling uncomfortable. Therefore, we need to balance these out with our daily life and make sure that these don't affect our other activities. I myself as a student have witnessed what problems can be caused just because you are watching a screen up to 5 to 6 hours continuously. Increased headaches, dizziness, tiredness and reduce in productivity and feeling stress. These are not good signs of one's health. But we need to be aware that whenever we come in situations which are new for us, we have to learn to adapt instead of pointing out the problems. Therefore, we should always try to figure out of new ways to how to overcome these problems instead of just thinking about the issues. Eating vegetables and fruits, and especially green vegetables, and reducing the time spent in front of screens whenever you are not attending classes, and doing other activities which freshen up your brain are some of the methods I chose or adopted in order to reduce the eye strain I was getting to constantly attending these classes every day. Lastly, I would like to focus on physical fitness itself. As far as our physical fitness is concerned, it is true that we are not able to go outside to get a walk or to go outside to any gym or any other fitness center to complete our daily exercise dose. But it doesn't mean we need to be disheartened because there are many other positive
possible ways which we can carry on in our homes itself. Nowadays, fitness apps have become very famous, and we can simply follow these exercises in our rooms itself. Also, exercising is not the only means to get a fit body. What I mean is that many people believe that it's only by doing only exercise they can get healthier, but I think dancing while listening to music or helping with household chores like doing cleaning or doing the dishes can also be as beneficial as exercising, as they provide enough of exercise for a day to an individual. On the other hand, our intake of junk food has also been reduced. Like, we cannot just go out now to get a snack if we feel like it. So it's a win-win situation for those who want to make out the best for their bodies in this, not only bodies but their health as well in this situation. I would like to end my speech here. Thank you. Dancing combines the benefit of aerobic plus weight-bearing exercise. When you dance, you get many physical and mental health benefits, including better heart health, stronger muscles. Let's enjoy a dance performance on a very lovely song by Tiny Tots of our Vidyalaya. सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है, तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। Every journey has its end and every path does stop somewhere. Your support and enduring commitment has made this event so splendid and successful. We express our gratitude. We must never forget that the highest appreciation is not to utter words but to live by them. May I call respected Mrs. Seema Chopra Ma'am, Vice Principal of the Vidyalaya, to express the words of gratitude. Rocks are God's thoughts in stones, dewdrops are God's thoughts in pearls, and every beginning is God's wonderful thought of creation. God grant that I may live upon this earth and face the task which every morning brings, and never lose the glory and the worth of humble service and the simple things. Good morning, everyone present here. The most respected chief guest, Madam Hima Das, sprinter from the state of Assam. She holds the current Indian national record in 400 meters with a timing of 50.79 seconds that she clocked at the 2018 Asian Games in Jakarta, Indonesia. Respected Principal Madam Mamta Sharma, dear teachers, the online learners of KV Pragati Vihar, and all the other gracious guests of this glorious morning on the celebration of National Sports Day. Ladies and gentlemen, it is my proud privilege and I deem it a great honor to have been asked to propose the vote of thanks on this occasion. There is a saying, God has two dwellings, one in heaven and the other in thankful heart. Just a thank is a mighty powerful prayer which says all. First of all, we thank the Almighty for His plan in bringing the whole congregation, the leading authority of every unit together to share, to evaluate, and to look into the progress of every effort made with the sacred purpose of attaining the objectives of education as a whole. So let us thank God. Thank you, God. Well, ladies and gentlemen, an event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling months ago
It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated team leaders of our esteemed organization who know their jobs well and are result oriented. I, on behalf of the entire team of organizers and my own behalf, express my deep, heartfelt gratitude to our sponsoring organization, Kendriya Vidyalaya Sangathan, for providing us this grand opportunity to host this event. We don't know them all, but we owe them all. Here is an eminent personality amongst us who deserves our gratitude in abundance. She is a person throbbing with joy in service and with a challenging vision for the future. She is none other than our most respected chief guest, Madam Hima Das, of this auspicious morning, who has indeed imparted warmth to many hearts with her vibrant, vigorous, and remarkable achievements in athletics. The best kind of people are the ones who come into our life and make you see the sun where you once saw clouds. The people that believe in you so much, you start to believe in you too. The people that love you simply for being you. The once in a lifetime kind of people. A big thank you to you, madam. On behalf of KV Pragati Vihar, I express my deep gratitude to the officials of Delhi region, Deputy Commissioner Shri Nagendra Goyal sir, Assistant Commissioner Shri Sanjeev sir, Assistant Commissioner Madam Sheel Bala for their steering, stimulating and scaffolding at every step of planning and execution. Thank you to the Principal Madam, Madam Mamta Sharma, for her continuous efforts towards implementing the plans and policies of Kendriya Vidyalaya Sangathan meticulously. We are all inspired by your great words. I must mention our deep sense of appreciation for the teachers and the students of Kendriya Vidyalaya Pragati Vihar, Delhi region, who are sincerely cooperating with us to start the program with renewed zeal and vigor. I also wish to express my gratitude to the makers of this majestic morning, the music teachers and the small children, computer expert for technical assistance, the subordinate staff members, and all the others who are directly or indirectly cooperating with us in running the show. I cannot thank everyone enough for their involvement and their willingness to take on the completion of tasks beyond their comfort zones. So we must find time to stop and thank the people who make a difference in our lives. Once again, I want to state that we are all most grateful to all speakers on this stage. We thank you for being with us this morning. I would like to end with this note that as we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words but to live by them. Thank you everyone, one and all present here. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्
दुश्मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।